जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों आज हम श्री अमित शाह जी के जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं बहुत ही कम समय में और आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से योग है जिनको इन्होंने इतने महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ठीक है मित्रों, प्रारंभ करते हैं। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5:25 प्रातःकाल में मुंबई महाराष्ट्र में एक संपन्न व्यापारी उद्योग परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है मित्रों, अब मैं इनके ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, इनके पारिवारिक मैं इनकी जन्म कुंडली के बारे में बताता हूँ। ठीक है मित्रों मैं बहुत जल्दी बोर्ड पर आने वाला हूँ, फिर बोर्ड पे आपको फेस टू फेस सब चीज़ें बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा अभी, लेकिन आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखते रहे, लाइक चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहे। मित्रों ये जो है कन्या लग्न की जन्म कुंडली, कन्या लग्न की, ठीक है, 6 नंबर से प्रारंभ हो रही कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। और लग्नेश जाकर कहाँ बैठ गए? धन भाव में। लग्नेश अगर धन भाव में जाके बैठे, मैंने हर वीडियो में बताया, लग्नेश जहाँ भी बैठता है, जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। तो लग्नेश कहाँ पर जाके बैठा? धन भाव में। तो इसने क्या करा? धन की वृद्धि कर दी। ये महाधनी योग बना। अगर लग्नेश धन भाव में बैठे, लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठे, भाग्य का स्वामी धन भाव में बैठे, तो ये महाधनी योग बनाता है। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूँ मित्रों, लग्नेश धन भाव में जाके बैठा है, ठीक है, अच्छी बात है। महाधनी लग्न का जो मान है आप देखो, 18 अंश 12 कला, बहुत ही उच्चतम स्तर का 100% लग्न का मान है मित्रों। ऐसी अवस्था होने पर व्यक्ति देखो, लग्न का मान ही आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखो, आप देखो आपके लग्न का मान कितना है। लग्न का मान अगर 0 से 6 है तो आप सोचोगे कि यार ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ, आप सोचते रहोगे, करोगे नहीं, केवल दिमाग में सोचोगे। 6 से 12 है तो आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, बहुत हद तक प्रयास करोगे। अगर 6-7 डिग्री है तो फिर थोड़ा प्रयास करने के बाद काम नहीं बैठा तो आप रुक जाओगे, छोड़ो यार अपने बस का नहीं है। लेकिन 12 से 18 अगर आपका लग्न का अगर अंश का मान है, मैं कह रहा हूँ लिख के ले लीजिए, आप पीछे पड़ जाओगे काम के जब तक वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर इतना बाहुबल है, आपके अंदर इतना वो आपकी जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 12 से 18 अमित शाह जी को कौन नहीं जानता, जिसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है बस उसको फिर वही बता सकता है जिसके ये पीछे पड़ते उसकी क्या दशा होती है। ठीक है मित्रों माफ कीजिए। अब मैं लग्न का मान मैंने बता दिया, बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं लग्नेश जो धन भाव में जाके बैठ गया, महाधनी योग। अब धन के बारे में क्या बताऊं, महाधनी तो स्वयं है, वैसे व्यापारी परिवार से जन्म लिया, जैन परिवार से, और बहुत पैसे कोई मायने नहीं रखता है इनके लिए, बहुत उच्च पद पे है इसीलिए। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूँ इनके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में इनके सूर्य विराजमान है 5 अंश 15 कला पर, बुध विराजमान है 9 अंश 26 कला पर। सूर्य और बुध की युति से बना बुधादित्य योग। यहाँ पर सूर्य का अंश 5 अंश है और बुध का अंश 9, यानी दोनों लगभग पास ही है। तो ये बुधादित्य योग बहुत ही अच्छी अवस्था का होगा, श्रेष्ठ अवस्था का होगा। माफी चाहता हूँ। ठीक है मित्रों, अब देखिए आप, सूर्य और बुध की युति से बना बुधादित्य योग जो कि इनको धन भाव में बना है, बहुत हद तक बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे सूर्य 7 अंक लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब सूर्य नीच के हुए, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ पर नीच के हुए। वैसे मैंने बहुत सी तरफ से देखा, लेकिन नीच भंग राजयोग बन नहीं रहा है। लेकिन एक चीज आप अगर नोट करोगे तो सूर्य जिसकी राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, और शुक्र को आप देखोगे शुक्र किसकी राशि में बैठे हुए हैं? तो सूर्य की राशि में, यानी दोनों ने अपनी राशि परिवर्तन कर लिया। तो ये लगभग नीच भंग राजयोग के समान ही हुआ। एवं ये इसे विपरीत राजयोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन विपरीत राजयोग अलग होता है, लेकिन फिर भी राशि परिवर्तन राजयोग है, इसे हम कहेंगे। ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसी वजह से व्यक्ति का इतना नाम हुआ है और व्यक्ति ने जीवन में इतना सब कुछ प्राप्त किया है। हालांकि प्रारब्ध पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन इस वजह से इसने सूर्य के नीचत्व को बहुत हद तक कम कर दिया और बहुत हद तक कुछ देने वाला हुआ। अब हम आएंगे मित्रों, देखो आप इनके षष्ठ भाव में शनि विराजमान है और शनि स्वग्रही है। देखो मित्रों, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये तीनों त्रिक भाव है, ये मतलब बुरे भाव है। इन भाव में शनि का, अगर शनि भी पाप ग्रह है और भाव भी बुरा है छठा, तो इस भाव में शनि आकर बैठ गए, इसका क्या अर्थ हुआ कि पाप भाव में पाप ग्रह आके बैठ गया। तो ये बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ अवस्था हुई। ये शनि का षष्ठम भाव में बैठना और वो भी स्वग्रही होके, ये शत्रुहंता योग बनाता है। क्या बनाता है? शत्रुहंता योग। मतलब इसका ये तात्पर्य हुआ
शत्रुहंता योग बनाता है। इसका ये तात्पर्य हुआ कि अमित शाह जी के कितने ही अनेक शत्रु होंगे, लेकिन उनका शत्रु बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, वो स्वयं परास्त हो जाएंगे, वो स्वयं अपने कार्यों से परास्त हो जाएंगे। अमित शाह जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप देख ही रहे हैं शत्रुओं को ये किस तरह परास्त करते हैं। तो ये एक शत्रुहंता राजयोग बना है यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि चंद्रमा अष्टम में विराजमान है और भाग्य भाव में गुरु विराजमान है। गुरु भाग्य भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, भाग्य को देने वाले होते हैं। ठीक है मित्रों, और भाग्य भाव का स्वामी इनके जो जाके बैठ गया है व्यय भाव में, यानी व्यक्ति जितना ज़्यादा व्यय करेगा, जितना ज़्यादा अच्छे कार्यों में व्यय करेगा, उतना ज़्यादा भाग्य बनेगा। और कितने धार्मिक है अमित शाह जी ये तो हर कोई जानता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए एक चीज़ और मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको बताता हूँ, इनके दसम भाव में राहु विराजमान है। मित्रों यही वो राहु है जिसने, इसी राहु ने इनको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसने सब कुछ प्रदान किया। सबसे पहले देखिए राहु कहाँ विराजमान है, मिथुन राशि में। मिथुन राशि यानी उच्च की राशि, उच्च का राहु, वो भी दसम भाव में। मित्रों मैं कह रहा हूँ कि और कुछ देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, बस और कुछ देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ये आप मान के चलिए। ठीक है मित्रों, क्यों? क्योंकि दसम भाव में राहु है। उच्च के दसम भाव, चतुर्थ भाव जनता का होता है, दसम भाव भी जनता का ही कहा गया है। इस भाव में राहु विराजमान होकर राजनीति में इनको चाणक्य की जो संज्ञा दी गई है, उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ, उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, ये बनाने का अगर कार्य किसी ने किया है तो यह राहु देव ने ही किया है। राहु देव सर्वाधिक पापग्रह है, लेकिन राजनीति के मामले में ये राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, जिसने भगवान को भी भ्रम में डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि राहु कितने बड़े राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए ये राहु सब कुछ देने वाले, मैंने बता दिया आपको। लाभ भाव में मंगल बैठे हैं तो कोई इनके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है, ये इनके प्रकार व्यक्ति लाभ कमा ही लेता है। ठीक है मित्रों, अब मैं आता हूँ इनकी जन्म कुंडली में एक अच्छी चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखो इनके लग्न पर शुभ कर्तरी बना हुआ है, शुभ कर्तरी। एक तरफ बैठा है बुध जो कि लगभग शुभ ग्रह है, एक तरफ बैठा है शुक्र, वो भी शुभ ग्रह है। तो इस शुभ कर्तरी योग ने भी बहुत हद तक इनके लग्न को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ऐसे तो बहुत हद तक देखा जाए तो सूर्य ने इसको धूमिल कर दिया है बुध को, क्योंकि सूर्य बहुत हद तक क्रूर ग्रह, पापक ग्रह है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इसने अच्छा कार्य किया है। मित्रों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि शुक्र इनके 12वें भाव में बैठे। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और जिस किसी की भी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है वो बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है, व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ देने वाला होता है। धन धान्य, भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, मकान बंगला, ये सब कुछ देने वाला होता है शुक्र ये सब कुछ देने वाला होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं। आप भी देखो आपकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है क्या, 12वें भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है, और हवाई यात्रा, अधिक से अधिक हवाई यात्रा, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, ये सब शुक्र व्यक्ति को कराता है। कहाँ पर? 12वें भाव में। 12वें भाव में, 6ठे भाव में, दोनों में सूर्य बहुत ही अच्छी अवस्था में होते हैं। ठीक है मित्रों, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं आता हूँ इनकी थोड़ी सी महादशाओं पर आता हूँ। ठीक है, महादशा जैसे कि आप देख रहे हैं, मंगल की महादशा कब तक थी? 18/11/2003 तक मंगल की इनको महादशा थी, जो कि लगभग अकारक थी। तो वहाँ तक के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, 2003 से लेकर 2021 तक इनको राहु की महादशा थी। मित्रों आप इनके बारे में गौर करिए, ध्यान करिए। 2003 से लेकर 2021 ये ऐसा कालखंड है जिसमें अमित शाह जी ने सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया। वो गुजरात में विधायक बने, गुजरात में विधायक बनने के बाद वहाँ मंत्री बने, फिर वहाँ गृह मंत्री बने, फिर उन्होंने कार्यभार संभाला जैसे तैसे कर के,
फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए फिर देश की राजनीति में आए। देश की राजनीति में मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के, फिर अब यहाँ के देश के गृह मंत्री हैं। तो ये सब कुछ कार्यकाल इन्होंने कब देखा? राहु के माध्यम से। तो ऐसा नहीं कि राहु जीवन में सब कुछ आपको परेशान करेगा, नुकसान देगा, नहीं। राहु अगर श्रेष्ठ अवस्था में है, उच्च का है, बढ़िया है, तो राहु आपको सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। क्योंकि राहु दृढ़ होता है, राहु की आंखें नहीं होती, राहु के शरीर होता है। अब राहु को दिखता तो है ही नहीं, वो देता है तो इतना देता है, उसको पता ही नहीं चलता कम दे दिया, ज्यादा दे दिया। तो आंख बंद करके देता है, आंखें है ही नहीं राहु के। तो आप समझिए कि वो बहुत हद तक बहुत व्यक्ति को जीवन में अंधाधुन देने वाले हैं। और अमित शाह जी ने जो अंधाधुन ख्याति प्राप्त करी वो राहु की महादशा में ही प्राप्त करी। 6/1/2024 तक, कब से? 18/11/2021 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक गुरु में गुरु का अंतर चल रहा था, गुरु की महादशा और गुरु की अंतरदशा। ये समय थोड़ा सा अमित शाह जी के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला कह सकता हूँ। परेशानी तो नहीं, लेकिन हाँ इतना अच्छा, मतलब जितना अच्छा पुराना कालखंड था उतना अच्छा इनके लिए नहीं रहने वाला है। और ठीक है, कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जैसे तैसे इनको ये समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसके पश्चात जब जनवरी 24 से लेकर 18/7/2026 तक गुरु में शनि का अंतर आएगा, ये समय भी इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि तटस्थ ग्रह है। तो तटस्थ ग्रह है और शनि कहाँ पर विराजमान है? तो 6ठे भाव में विराजमान है, शत्रुहंता राजयोग लगाकर। शत्रुहंता राजयोग मतलब जो भी शनि की महादशा में जो भी शत्रु इनसे टकराएगा वो स्वयं ही अपना नुकसान कर जाएगा। और 24 में ही लोकसभा के चुनाव है, 2024 मई में, मई जून में के लगभग मई के अंदर लोकसभा के चुनाव है। तो बहुत हद तक उस चुनाव में अमित शाह जी को ये शनिदेव अपनी कृपा करने वाले हैं, बहुत हद तक लाभ पहुंचाने वाले हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसको 20 मिनट से 10 मिनट में इसलिए करा क्योंकि लोग देखते नहीं है 20 मिनट तक, और मैं इतना डीपली एनालिसिस करता हूँ, और फिर इसीलिए मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं 10 मिनट का बनाऊँ ताकि लोगों का समय बचे। और ठीक है, धीरे धीरे जैसे समय स्थिति होगी मैं और वीडियो बता। अगर आपको कोई राजयोग मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप अपने कमेंट में जन्म तारीख, जन्म दिनांक ये सब भी डालना ना भूलें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी मैं आपकी जन्म कुंडली ले पाऊंगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।